नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में होम लोन के बारे में जानकारी देंगे, किस तरीके से आप होम लोन लें और उसका रीपेमेंट करें। बहुत ही अच्छी एक स्ट्रेटजी बताऊंगा होम लोन रीपेमेंट की, जिससे कि आप अपना लोन जल्द से जल्द चुका सकते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहली बात तो ये है कि होम लोन तब लिया जाता है जब कोई व्यक्ति अपना घर खरीदने का प्लान करता है, और होम लोन लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के डेट में होम लोन की जो प्रोसेसिंग होती है वो एक ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पर अगर आप अपने होम लोन के लिए सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक जगह समेट के बैंक को सबमिट करते हैं तो आपको बैंक इजीली लोन दे सकता है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप लोन लेते हैं तो आपको जो लोन होता है बहुत लंबे पीरियड के लिए मिलता है, उसका रीपेमेंट आप कैसे करें और किस तरीके से जल्द आप इस लोन से छुटकारा पाएं, यही इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहली बात है कि आप किस तरीके से, अगर आपने कोई लोन 20 साल के लिए लिया है तो उसको मात्र 10 साल में पे करें। ये एक स्ट्रेटजी है। सबसे पहली बात, जब आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन एक बहुत ही लंबी कमिटमेंट होती है बैंक के साथ में या फिर कोई भी एनबीएफसी के साथ में। मतलब ये होता है कि होम लोन लंबी अवधि के होते हैं, 20 से 30 साल के। वहीं अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो वो 1 साल से लेके और 6 साल तक के लिए मिलते हैं। पर यहाँ पे बात दूसरी होती है, यहाँ पे आपको एक ईएमआई कम देनी पड़ती है, कम ईएमआई पे ज़्यादा टाइम के लिए आपको लोन मिलता है। वहीं आपको पर्सनल लोन पे जस्ट इसके उल्टा होता है, ईएमआई ज़्यादा होती है और टाइम कम होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम होम लोन का रीपेमेंट टाइमली करते जाते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। पर यहाँ आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा या ऐसा एक वे बताऊंगा जिससे कि आप जो 20 साल में आपका लोन है वो मात्र 10 साल में ही आपका निपट जाएगा, वो भी बहुत ही स्मार्टली, और आप बहुत सारा पैसा ही बचा पाएंगे। तो सबसे पहले है कि आपका जो होम लोन है उसको आप रेगुलर पे कीजिए। मान लीजिए कि आपने 25 लाख रुपए का कोई होम लोन लिया है 20 साल के लिए, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.7 का है, तो आपकी जो ईएमआई बनेगी वो 22,013 रुपये बनेगी। तो अब 22,013 का जो आप इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट जो पे करेंगे 20 साल में, वो 27,83,000 लगभग आपको पे करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप कुल मिला के 52,50,00,000 रुपए, सॉरी 52.50, ये करोड़ लिख दिया है, गलत हो गया है, 50 लाख रुपए का आप टोटल भुगतान कर देंगे। अगर आप 25 लाख लेते हैं तो लगभग आपको 25 से मतलब 27 साढ़े 27 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। और यहीं आप एक तरीका है 5% एक्स्ट्रा पे करने का। तो 5% अगर आप पे करते हैं एनुअली एक्स्ट्रा तो आप बहुत ही बड़ी रकम बचा सकते हैं अपने ब्याज के ऊपर, और अपना जो पेमेंट है वो भी जल्दी कर सकते हैं। तो कैसे, वो जानते हैं। जो ये बेस्ट वे है 5% रीपेमेंट प्लान, इसको करेंगे कैसे। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर 5% का रीपेमेंट आप हर 13वीं किस्त, यानी 1 साल बाद हर 13वीं किस्त में एक्स्ट्रा करते जाएं। इस तरीके से जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको 13वीं किस्त में एक ईएमआई जाएगी जो तकरीबन 1.25 लाख की होगी। इसी के साथ में 25वें पे आप करेंगे, 37वें पे करेंगे, 39वें पे, 61वें, 73, 87वें और 85, 87 और 109वें पे आप जब करेंगे तो आपका पूरा का पूरा लोन भी प्रीपेमेंट हो जाएगा और आपको बहुत बड़ा रकम बचेगा। वो रकम आपकी कितनी होगी, वो तकरीबन आपकी 12.5 लाख के आसपास जो आपका है, मतलब जस्ट आधा आप रकम भी बचा लेंगे, और जस्ट हाफ टाइम पे 10 ईयर्स में ही आप अपना पेमेंट कर लेंगे। तो ये पेमेंट जो करते आप देते हैं 5%, वो काम कैसे करता है तो वो आप देख लिए। जो रेगुलर प्रीपेमेंट के साथ आपका जो इंटरेस्ट होता है वो रेगुलर रूप से जो गिरने लगता है, और आप सिर्फ 9 बार 5% पे करते हैं, यानी कि 9 बार का मतलब हो गया कि आपने तकरीबन 45% जो अपना होम लोन है वो रिटर्न कर दिया है। और इसमें आपकी जो होम लोन का टर्म है 120 में ही आपका निपट जाता है, यानी 10 साल में ही आपका पे पूरा हो जाता है। ये स्मार्ट पेमेंट का वे है। अब इसमें आप सेव कितना करते हैं, तो आपने प्रीपेमेंट में कुल मिला के 11,25,000 रुपये का पे किया हुआ है,
यानी कि आपका जो लोन है उसका आधा लगभग आधा आपने पे कर दिया है। इसकी वजह मतलब 45% आपने पे कर दिया है। तो इसके बाद जो बचा हुआ है 12,60,000 रुपये जो आपका और एक्स्ट्रा है, तो उसको करीबन उसके ऊपर यानी 15 लाख रुपए आप बचा लेते हैं इस तरीके से आप पे करने पे। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेटजी है। तो उम्मीद करता हूँ यह स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी, और अगर इस बारे में अगर आपको और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके और भी अच्छी तरीके से इस स्ट्रेटजी को आपको बताऊँगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।